नमस्कार दोस्तों और भारतीय इतिहास के रहस्यों में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी कल्पना की है एक ऐसे युग की जब भारत ज्ञान, कला और समृद्धि के शिखर पर था? एक ऐसा दौर जहां हर कोने में सोना बरसता था और हर व्यक्ति सुकून तथा खुशहाली में जीता था। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही अद्भुत समय में, गुप्त साम्राज्य के उस स्वर्णिम काल में, जब सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी तलवार ने साम्राज्य की सीमाओं को अभेद्य बनाया, लेकिन उनकी दूरदर्शिता ने उससे कहीं अधिक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, ज्ञान, कला और संस्कृति का साम्राज्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल लगभग 375 से 415 ईस्वी सिर्फ युद्धों की विजयगाथा नहीं था, बल्कि यह एक शांतिपूर्ण क्रांति का दौर था जिसने भारतीय सभ्यता को एक नई ऊंचाई दी। सोने के सिक्के हर व्यापारी की जेब में खनकते थे। व्यापार मार्ग चीन से लेकर भूमध्य सागर तक फैले हुए थे और पाटलिपुत्र, उज्जैन जैसे शहर ज्ञान और वाणिज्य के जीवंत केंद्र बन गए थे। सड़कें सुरक्षित थीं और लोग बिना किसी भय के अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन करते थे। लेकिन इस स्वर्ण युग की असली चमक इसके सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्थान में थी। सम्राट स्वयं एक महान संरक्षक थे। उनके दरबार में नवरत्न सुशोभित थे, 9 ऐसे विद्वान और कलाकार जिनकी प्रतिभा ने इतिहास रच दिया। महाकवि कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसी अमर कृतियां रची, इसी युग की देन थे। खगोल शास्त्री वराहमिहिर ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया और आयुर्वेद के धुरंधर धन्वंतरी ने चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा दी। कला और वास्तुकला ने भी नई ऊंचाइयां छुईं। पत्थरों को जीवंत आकृतियों में ढाला गया, मंदिरों और गुफाओं में देवी देवताओं की मनमोहक मूर्तियां उकेरी गईं। उदयगिरी की गुफाओं में आज भी उस काल की शिल्पकला की भव्यता देखी जा सकती है। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ, जो सदियों से जंगरहित खड़ा है, उस युग के धातु विज्ञान की अकल्पनीय प्रगति का प्रमाण है। शिक्षा का प्रसार हुआ। नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय ज्ञान के प्रकाश स्तंभ बन गए, जहां दुनिया भर से छात्र सीखने आते थे। यह एक ऐसा समय था जब दर्शन, गणित, ज्योतिष, साहित्य और मूर्तिकला सभी विधाएं अपने चरम पर थीं। चंद्रगुप्त द्वितीय का स्वर्ण युग सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का एक प्रेरणादायक अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि असली शक्ति केवल सैन्य बल में नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में निहित है। यह वो दौर था जब भारत वास्तव में सोने की चिड़िया था, न केवल धन में बल्कि आत्मा और विवेक में भी। तो अगली बार जब आप भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में सोचें, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के इस स्वर्णिम युग को याद करें, एक ऐसा समय जब भारत ने दुनिया को राह दिखाई। धन्यवाद।